बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा गर्मा गया है। देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में शनिवार को गोमती नगर कार्यालय से 1090 चौराहा होते हुए हजरतगंज चौराहे से शहीद स्मारक तक एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना था। पदयात्रा में हजारों लोगों की भागीदारी थी, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की। इसी बीच गोपाल राय का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोका जाना चाहिए। साथ ही चिन्मय कृष्ण के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे मामले वापस लिए जाएं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने इसे हिंदू समाज पर दोहरा आघात बताते हुए सरकार से इस मामले पर कठोर कदम उठाने की मांग की। पदयात्रा के अंत में मंडल आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की अपील की गई। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने प्रधानमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा, मोदी जी को न केवल बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोरदार आवाज उठानी चाहिए, बल्कि भविष्य में भी हिंदुओं पर इस तरह का कोई संकट न आए, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने उप उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। इस प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भीड़ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ ही बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में भी आग लगाते हुए अपना विरोध जताया। बांग्लादेश ने भारत सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और अपने राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय का भी बयान आया, जिसमें कहा गया, हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन उप उच्चायोग के सदस्यों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर अपनी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संसद को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद से तनाव बढ़ गया है। यहाँ तक कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में भी हिंसा की खबरें जारी हैं। आपको बता दें, ये विरोध बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चेतना सोसाइटी इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। गिरफ्तारी के बाद वहां की अदालत ने दास को इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।